शाम के 4 बजे है। नमस्कार, मैं हूं राशिद। इनसाइड स्टोरी देख रहे हैं आप। बड़ी खबर सबसे पहले, दिल्ली से सटे नोएडा से 4 दिन से लापता फैशन डिजाइनर शिप्रा मलिक घर लौट आई है। गुड़गांव से शिप्रा को बरामद करने के बाद पुलिस ने बताया कि शिप्रा अपनी मर्जी से घर से चली गई थी, लेकिन इस मिसिंग मिस्ट्री में अभी भी कई पेच हैं, जिनका खुलासा नोएडा पुलिस ने अब तक नहीं किया। 29 साल की जिस फैशन डिजाइनर की तलाश में नोएडा पुलिस ने 84 घंटे तक दिन रात एक कर दिया, वो शिप्रा मलिक गुड़गांव के भिखाया एनक्लेव में मिली। रात करीब 1:30 बजे शिप्रा ने अपने पति चेतन मलिक को फोन किया। चेतन ने पुलिस को सूचना दी। नोएडा के एसएसपी फौरन टीम लेकर गुड़गांव गए। वहां से शिप्रा को नोएडा ले आए। रात में 1 से 1:30 के बीच में उन्होंने अपने पति को फोन किया। पति के द्वारा ये सूचना तत्काल पुलिस को दी गई और उन्होंने बताया कि वो गुड़गांव के अंतर्गत एक गांव के पास हैं। एसएसपी नोएडा के नेतृत्व में एक टीम तुरंत रवाना हुई और वो उनको वहां से सुकुशल लेकर आई है। देर रात से सुबह तक मेरठ रेंज के डीआईजी, नोएडा के एसएसपी, एसपी समेत कई पुलिस अफसरों ने शिप्रा से लंबी पूछताछ की, जिसके बाद पुलिस ने 5 बड़े खुलासे किए। पूछताछ के आधार पे जो उन्होंने बातें बताई हैं, वो ये बातें हैं कि कुछ पारिवारिक विवाद के चलते वो स्वतः अपने घर से गई थी। पिता की तरफ से भी जो संपत्ति संबंधी विवाद है और पति की तरफ से भी जो प्रॉब्लम्स है, जिसके मद्देनजर उनका ब्रेकडाउन हुआ। तो मैम, इन्होंने जो प्लानिंग की थी वो किस तरीके से ये प्लानिंग की थी मैम? उनका अपना कथन है कि एक चैनल में आने वाले क्राइम प्रोग्राम को देखकर उनके दिमाग में कहानी आई थी। वान्य राज में स्थित एक आश्रम में गई थी और वहीं पर रही। मीडिया चैनलों में प्रसारित अपने बेटे की फोटो देखने के बाद वो मेंटली थोड़ा सा अपसेट हुई और वो वापस बस पकड़कर आई है। फैशन डिजाइनर की मिसिंग मिस्ट्री सुलझाने का दावा करते हुए पुलिस ने यह भी बताया कि शिप्रा किस रूट से नोएडा से दिल्ली की ओर और फिर जयपुर तक गई। 29 फरवरी के दिन बोटैनिकल गार्डन के समीप, जहां उनका अपना घर है और जहां से उनके पति का अपने दोस्त के घर आना जाना है, वहां पर उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ा की। वहां के बस स्टेशन से उन्होंने बस पकड़ी। डीएनडी के रास्ते से वो बस धौला कुआं तक गई। धौला कुआं पर उन्होंने दूसरे राज्य की परिवहन निगम की बस पकड़ी और वो वहां से दूसरे राज्य में स्थित आश्रम में गई हैं। अभी तक की जांच के मुताबिक पुलिस ने बताया कि शिप्रा अपने पति और भाई दोनों से परेशान चल रही थी, लेकिन वजह अभी तक साफ नहीं हुई। लेकिन सूत्रों के मुताबिक शिप्रा का पति चेतन मलिक हाई प्रोफाइल जिंदगी जीता रहा। पिछले कुछ दिनों से उसकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है। उधर भाई शिवांग भी कर्ज में डूबा है। उसने अपनी मर्सिडीज कार चाणक्यपुरी में एक बिजनेसमैन के पास 7.5 लाख रुपए में गिरवी रख दी थी। वो मर्सिडीज बेचना चाह रहा था, लेकिन गाड़ी के पेपर शिप्रा के नाम पर थे, जिसके चलते भाई बहन के बीच नोक-झोंक होती थी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, उसी वजह से वो स्ट्रेस में थी शिप्रा। क्योंकि उसका बुटीक भी नहीं चल रहा, मेरा भी काम ऐसा नहीं खास चल रहा, उसके फादर का भी नहीं चल रहा, तो इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी। तो उसने कहा है कि इस वजह से मैं घर छोड़ के गई कि बहुत परेशानियां हैं, मैं अब नहीं ले पा रही। चौंकाने वाली एक बात और कि पुलिस की पूछताछ में शिप्रा ने पहले बताया कि 29 फरवरी को नोएडा में 3 लड़कों ने उसे अगवा किया, फिर गुड़गांव बस अड्डे के पास छोड़ा। उसके बाद वो सुल्तानपुर गांव में सरपंच के घर गई। वहीं से उसने गुरुवार रात पति को फोन किया, लेकिन बाद में शिप्रा ने अपना बयान बदला और अपनी मर्जी से घर से जाने की बात की। अब सवाल उठता है कि शिप्रा ने पुलिस के सामने बयान क्यों बदले। शिप्रा जब तक गायब रही, उस दौरान उसके घर वाले और रिश्तेदारों के बयान में तालमेल क्यों नहीं था। शिप्रा के जयपुर के जिस आश्रम में रहने की बात सामने आई है, उस आश्रम से शिप्रा या उसके परिवार का क्या कनेक्शन है। नोएडा पुलिस ने अभी तक शिप्रा मलिक के गायब होने का मकसद भी क्यों नहीं साफ किया है। ललित मोहन के साथ मनोज वर्मा,
नोएडा, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान